राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। भगवान की भक्ति अमोघ है। ये बात स्वयं कपिल भगवान ने कहा है अपनी स्त्री अदिति से। यद्यपि स्वर्ग से निकाल दिए गए देवता यद्यपि बलि ने यज्ञ किया, भजन के प्रभाव से ऊपर चढ़ा है, स्वर्ग को जीता है और स्वर्ग से तुमको निकाल दिया। किंतु फिर भी सर्वथा अजेय होते हुए भी बलि गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारी क्या चलाई, इंद्र की क्या चलाई, तुम जैसे कितने लोग भी आ जाएं, सैकड़ों इंद्र, जीतना तो दूर है, इसके सामने नहीं खड़े हो सकते तुम लोग, इसलिए भाग जाओ, स्वर्ग छोड़ दो। भवद विधो भवान वापि वर्जित शरम हरिम। 8वें स्कंद में शायद 15वें अध्याय में श्लोक आता है। केवल भगवान को छोड़ करके तुम जैसे सैकड़ों इंद्रों, भवद विधो भगवान, भवद विधो मने तुम जैसे और भी इंद्र आ जाएं, क्या संख्या है? 29। वो खड़े भी नहीं हो सकते इसके सामने। जीतना तो छोड़ दो, सपना ही दूर है। जैसे मौत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है। रावण क्या खड़ा हो पाया मौत के सामने? हिरण्यकश्यपु क्या खड़ा हो पाया? भवद विधो भवान वापि वर्जयित्येश्वरम हरिम नास्य शक्तः पुरस्थातुम कृतांतस्य यथा जना। गुरुदेव कह रहे हैं, इंद्र जैसे मृत्यु के सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, आज तक कोई नहीं हुआ, खड़ा ही नहीं हो सकता है, वैसे राजा बलि के सामने कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि वो आराधना से चढ़ा है। उसको मारना तो दूर रहा, उसके सामने खड़ा होना भी असंभव है।
तो क्या करें? कोई रास्ता नहीं है। बोले अमोघा भगवत भक्तिर। जब कहीं कोई रास्ता न मिले तो भगवान की भक्ति करो। अमोघ माने कभी बेकार नहीं जाती है। नेतिरेति मतिर्मम, और कोई रास्ता नहीं है, न जप है न तप है, कुछ नहीं है। तुम तो इंद्र हो, इंद्र से भी बड़ा होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा ने भी कहा था जब वृत्रासुर बढ़ा था, तब सब देवता गए थे ब्रह्मा जी के पास। छः सात 24। बोले महाराज वृत्रासुर ने सब तीनों लोग जीत करके हमको निकाल दिया। आप जगत के पिता हैं, पितामह हैं, ब्रह्मा जी हैं, जो चाहे कर सकते हैं, ईश्वर हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा ये बात समस्त देवताओं से, स्वर्ग क्या चीज है? त्रिविष्टिपम किम गणयन्त्य भेद्य मंत्रा। ये अभेद्य मंत्र है, इनमें ऐसी एकता है कि फूट नहीं हो सकती। भृगूणाम अनुशिक्षितार्था, ये सब लोग गुरु भक्त हैं। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवन्त्य भद्राणि नरेश्वराणाम। ऐसे राजाओं का या मनुष्यों का कभी कल्याण नहीं रुक सकता, होगा। विप्र माने भगवत भक्त या ब्राह्मण। विप्र शब्द का कई जगह भक्तों के भी लिए प्रयोग आया है। भगवान में, गोविंद में, गाय में ईश्वर बुद्धि रखने वालों का कभी भी अभद्र नहीं होता, अकल्याण नहीं होता। और ब्रह्मा जी ने 29वें 23वें श्लोक में कहा है, संप्रति उपचितान भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः आददीरन निलयनम ममापि भृगुदेवता। इस समय ये बढ़ गए हैं। भूया फिर से बढ़े हैं। एक बार तो ऐसा लगा कि घट गए हैं। आराधना किया है अपने गुरुओं की, काव्य माने शुक्राचार्य। और जिसको भक्त और गोविंद और गाय, उसका अभद्र तो हो ही नहीं सकता, सारा संसार मिलकर के नहीं कर सकता है।
यही समय अगर चाहें तो हमारा ब्रह्मलोक भी छीन ले। आदाधीरन आदधीरन निलयन ममापि भृगु देवता। तो वही बात यहां अदिति से उन्होंने कहा, कश्यप ने, कि ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जबकि कोई भी शक्ति काम नहीं करती है, न तप की, न साधन की, न योग की, न जप की, न ज्ञान की। फिर भी भगवान की भक्ति वहां भी काम देती है। भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं, सब कुछ करेंगे, भक्त के कारण लड़ेंगे, भक्त के कारण बेईमानी करेंगे, और युधिष्ठिर से बोले झूठ बोल दे, अश्वत्थामा हतः नरो व कुंजरो। भगवान भक्त के अधीन हैं, ये नियम है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र द्विज। तुम जाओ अदिति भक्ति करो। गई वो, भगवान प्रकट हुए और बोले कि ममार्चनम नारहति गंतुम अन्यथा। मेरी अर्चना आराधना बेकार नहीं जाती। श्रद्धानुरूपम फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा के अनुसार फल देती है। भक्ति का मूल है श्रद्धा। श्रद्धा से ही बड़े बड़े चमत्कार हुए, श्रद्धा से ही सदाप्रति महाजन की कथा में मरे भय लड़के जी गए। श्रद्धा से ही मोरध्वज राजा का जब सिर चीरा गया, यहां तक कट गया था, अब कुछ नहीं हुआ उसको। उसके शरीर को उसकी स्त्री ने, उसके बेटे ने आरे से चीरा था और कुछ नहीं हुआ। ऐसा बनी कि मलहम पट्टी कराना पड़े। श्रद्धा में वो शक्ति है जिसको हम लोग मूर्ख प्राणी समझ नहीं सकते। भगवान ने कहा ठीक है, हम लड़ तो नहीं सकते बलि से, भक्त है, भीख मांगेंगे। तुलसीदास जी ने एक पद में लिखा है, विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवनपति वेद विदित यह लीख। वेदों में कहा गया है अनंत संसार का पालन पोषण करने वाला कौन है? भगवान। अनंत महालक्ष्मियों का स्वामी कौन है? भगवान। तीनों लोक का स्वामी कौन है? भगवान। विश्वंभर श्रीपति त्रिभुवन पति वेद विदित यह लीख। लेकिन बलि आगे कछ चली न प्रभुता, वै द्विज मांगी भीख।
भीख मांगना पड़ा उसको। भगवान की भक्ति अमोघ है। भक्ति होनी चाहिए। यह श्लोक है, न विप्र गोविंद गवीश्वरणाम। विप्र माने भक्त लोगों का अपराध न हो, गोविंद का भक्ति हो, गाय की भक्ति हो, कभी भी अमंगल नहीं होगा। न हो ही सकता है, न है, न होगा कभी। यहां बहुत से लोग आए, मानगढ़ में रह के चले गए। क्यों चले गए? आपस की कमियां हैं, एक दूसरे से मानव चिढ़ रहा है, तो ये भक्तापराध है। तुम भले साधु हो, रोटी मांग के खाते हो, विरक्त हो, पैसा नहीं छूते हो, जप करते हो, तप करते हो, लेकिन भक्तापराध है तो कुछ नहीं होगा। छह प्रकार का भक्तापराध होता है, समझ लो। ये हम लोग दिन रात करते हैं। हंति 1, निंदति 2, वही द्वेष्टि, द्वेष करना 3, चौथा है वैष्णवान नाभिनंदन, उनका स्वागत नहीं करना। पांचवा है क्रुध्यतेति, क्रोध करना, खींचना। छठवां है याति नो हर्षम, हर्षित नहीं होना, खुश नहीं होना। दर्शने पतनानि षट, अब यहां मान लो इतने लोग रह रहे हैं, जीव स्वभाव से कोई किसी को देख के खींच रहा है, कोई किसी को देख के चिढ़ रहा है, कोई किसी को देख के खुश नहीं है। ये सब क्या है? भक्तापराध है। लेकिन इसको हम कह नहीं सकते हैं। कहेंगे तो समझता है पक्षपात किया जा रहा है। किसी ने किसी का अपमान किया, तो अगर हमने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, साधु है, तो उसने समझा पक्षपात है। ये यहां रोज घटना घटती है और मनुष्य शून्य हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देना पड़ता है, जो यहीं से उदाहरण देना पड़ता है ढूंढ करके। बड़ा प्रयत्न किया जय कृष्णदास जी ने। यमुना जी का आंदोलन देखा जाए तो एड़ी से चोटी तक उन्होंने पसीना बहाया। दिल्ली से आए आंदोलन के बाद समझौता की बात सुन करके हमारे यहाँ के किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आपने गलत किया है, जूता से पिटने का काम किया। हम बैठे थे वहीं। इस एक शब्द से उनको बड़ा तिरस्कार लगा। ये सच्ची घटना है। और उन्होंने कहा कि आपके सामने ऐसी बातें कही गई मेरे लिए, ये क्या मेरा कम अपमान है? 3 साल से मैं दिन रात यमुना आंदोलन में लगा रहा और उसके लिए जूता शब्द का प्रयोग किया गया और आप बैठे सुनते रहे, इसके माने आपका समर्थन है। किसी व्यक्ति ने क्यों कहा? द्वेष से नहीं कहा था।
इसलिए कहा था कि हमने मना किया था तुम समझौता मत करो। हमारे मना करने पर भी उन्होंने किया। हमने भी कहा था जनता तुमसे रूठ जाएगी, जनता के विश्वास पात्र नहीं रहोगे, धोखा माना जाएगा जनता से। तो बात उसने कही, उस व्यक्ति ने सही, अब वही हुआ। अब सारी जनता इस समय विरोध में है और अखबार वालों को तो एक मजा मिलता है। उन्होंने कहा कि दो पार्टी बन गई, गुरु की अलग बन गई, शिष्य की अलग बन गई है। गुरु मतलब हम, शिष्य मतलब जय कृष्णदास। तो अखबार वाले तो मजा निकालते हैं, गुरु शिष्य सामने आमने, ये अखबार में निकाला है। आमने सामने कैसे हो जाएंगे? आमने सामने तो था, द्रोणाचार्य सामने थे, युद्ध कर रहे थे, अर्जुन भी सामने थे। हम न द्रोणाचार्य हैं न वो अर्जुन हैं, लेकिन अखबार वाले चाहे जो निकाल देते हैं मजा लेने के लिए। उसके बाद भी उनका फोन आया, जिस सभा में मेरी बुराई की गई, किसी व्यक्ति ने वहां मथुरा में बुराई किया था, हम तो जानते भी नहीं किसने किया, हम गए भी नहीं वहां। निंदा नहीं करनी चाहिए, हमने कल भी कहा, सबसे रोज कहते हैं, लेकिन वो हमारी बात समझ नहीं पाए। अरे भाई, किसी साधु ने कह दिया, बेचारे ने, भक्त समझ लो। भगवान से मिलने का सरल उपाय क्या है? बहुत जल्दी मिल जाए भगवान। तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में कहा है, भगवान तो तुम्हारा नौकर बन जाएगा अगर तुम भक्तों के प्रति ऐसी सहनशीलता रखते हो। ये ब्राह्मणान 3:16-11, ब्राह्मण माने भक्त। यहां कई जगह विप्र ब्राह्मण शब्दों का भगवान में प्रयोग, भक्तों में प्रयोग होता है। कोई भक्त है क्षिप्तः तिरस्कार कर रहा है, ठीक है, किसी ने कह दिया जूता शब्द, तिरस्कार है, हम मानते हैं, लेकिन भगवान ने कहा है उस तिरस्कार करने वाले भक्त को अर्चयन्तः पूजा करो जाकर के। ऐसा नहीं कहा कि इस तिरस्कार के बदले में तिरस्कार तुम भी करो। जिसने जूता शब्द कहा था उसने क्षमा भी मांगी उनसे, लेकिन क्षमा नहीं कर पाए। और अखबार में निकाला कि मेरे अपमान हुआ, मान मंदिर में ऐसा स्टेटमेंट दिया, इससे उन्हीं को नुकसान हुआ। लोग समझ गए कि ये अलग हो गए हैं मानगढ़ से। उसके पहले एक माने जाते थे लोग। तो भक्त ने अगर क्षिप्तः मैंने तिरस्कार किया, तुम्हारा मारा पीटा, जूता ही नहीं जूता लगाया, तो भी तुम अर्चना करो। और ढोंग में अर्चना नहीं, तुष्यत हृदय है, वाह वाह, संतोष के साथ। ये ब्राह्मणान बड़ा विचित्र श्लोक है। भगवान को एक क्षण में जीत लोगे तुम। देखकर ऐसा है नहीं, यहां पर हम जितने बैठे हैं, यहां ही हमारे सामने रोज घटनाएं घटती हैं। भक्तों को तिरस्कार से करके अर्चना करो, संतुष्ट हृदय से। और ऐसा नहीं कि ऊपर से मुंह सूख गया। स्मित क्षुधोत्थित पद्म वक्त्रा,
मुस्कुराते हुए, कमल मुंह से मुस्कुराते हुए जाकर के उनका स्वागत करो। जैसे भगवान ने, विष्णु ने लात मारा भृगु के तो चरण पकड़ लिया, आपका चरण कोमल है, आपको लग गई होगी मेरी छाती कठोर है। यह है भगवान का शील जो भगवान करके दिखाते हैं। और हम लोग हैं काले नाग। किसी से धक्का लग गया, ए देख के नहीं चलता है, अंधा है। ये क्या है? काले नाग हैं। बनते हैं हम साधु, बनते हैं हम, निकले हैं घर से बाई बनकर कीर्तन करने, है काली नागिन। तुष्यद्यदा स्मित क्षोभ सिधोक्षित पद्म वक्त्रा। और जाओ वाणिया अनुराग कल्या, अनुराग की वाणी से, कला माने प्रेम की कलाओं से भरी हुई वाणी से उनको मनाओ कि आप तो खाली एक जूता की कह रहे हैं, जूता लगाओ हमको। ये है भक्त का शील। ये किसी एक व्यक्ति के लिए हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति के सामने कही जाएगी तो कहेगा पक्षपात है। आत्मवजु ग्रहणतः, जैसे पिता को मनाता है बच्चा या बच्चे पिता को मनाते हैं। संबोधयंत, संबोधन करो बार बार। अहम, जैसा मैं करता हूं, भृगु के साथ मैंने किया। ऐसा करने वाला उपाहृता, खींच लेता है उप माने समीप में, पास में। मैं बैकुंठ में बैठा हूं, खींच लेगा अपने पास, यहां बैठो। एक एक शब्द बड़ा महत्व का है। नहीं, अब बैकुंठ में नहीं रहोगे, यही हमारे पास रहो। बोले भगवान कि मैं सच में बैकुंठ छोड़ देता हूं ऐसे लोगों के लिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, निवसति हृदय शाम भक्ति श्री हरेर भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय। भगवान अपने धाम को छोड़ देते हैं। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। अब हम लोग क्या हैं? मान लो किसी ने कुछ कह दिया, जूता शब्द का प्रयोग किया, और उसको जन्म भर तुम गांठ बांधते रहोगे, और उसने क्षमा भी मांगा, फिर भी तुमने क्षमा नहीं किया, कभी भी तुम सफल नहीं होगे। भगवान भी आ गए तब भी नहीं सफल हो सकते हो। यहां बहुत सी लड़कियां हैं बेचारी, घर छोड़ छोड़ आई हैं, लेकिन घर छोड़ने से भक्त नहीं होता है। काली नागिन है बहुत सी, तो आपस में द्वेष है। कोई तो वहां नहीं जाएगी, कोई वहां नहीं जाएगी, कोई रस मंदिर नहीं जाएगी, ऐसा नियम ले रखा है। ये क्या है? काले नाग का जो है वो 12 साल तक बदला लेता है। हम लोग काले नाग से भी ज्यादा नीच हैं। और फिर आते हैं कि हमारा जी घबराता है। बाबा, अरे घबराएगा तू, अनंत काल तक घबराएगा। भक्तों से जो द्रोह करता है वो कभी सुखी नहीं रहता। भगवान को तो खींच लोगे अगर भक्तों से तुम्हारा प्रेम है तो, और नहीं है तो गोपाल जी क्या करेंगे? हिलाओ घंटी, कुछ नहीं होगा। भक्ति करो, लेकिन वही जो भागवत में कहा गया है, ब्रह्मा भी तुम्हारे सामने आकर झुक जाएगा। न विप्र गोविंद गवीश्वराणाम भवंत्य भद्राणी
नरेश्वर नाम। क्या संख्या है? 6 अभी बताया है। 6 7 24। ऐसी भक्ति करो। ब्रह्मा जी ने कहा है, इंद्र 6 7 23 में कहा है कि मेरा भी सत्य लोग छीन लेंगे तो आदीरन निलयनम ममापि भृगु देवता। मैं ब्रह्मा होकर के, ईश्वर होकर के इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा सुंदर मार्ग है भक्ति का, लेकिन कोई उसे देख के नाराज है, कोई उसको देख के खुश है। ये 6 प्रकार के भक्ता अपराध करता रहता है प्राणी। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुद्धिते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। 6 प्रकार का भक्तापराध हर समय हर आदमी करता है। भक्तापराध करने को इंग्लैंड का नहीं आएगा, अमेरिका का नहीं आएगा। यही आपस में जो रहते हो, वो उससे चिढ़ रहा है, वो उससे कुड़ रहा है। सच झूठ तो भगवान जाने। हमने ये भी सुना है कि बहुत सी लड़कियों का नियम है कि सेवा नहीं करेंगे, एक गिलास पानी भी नहीं दे सकते किसी को। बहुत से का नियम है वहां रस मंदिर नहीं जाएंगे। बहुत से नियम है कि कीर्तन में नहीं जाएंगे। ये सब क्या है? एक काला नाग है भीतर बैठा अहम का, फुसकारता रहता है। ऐसा भी सुना है हमने, हम कोई जानते नहीं क्या है। वहां पर गए, कीर्तन में बाहर बैठे हैं, कहीं आंखों से भक्त लोग दिखाई न पड़ जाएं। अरे तुम्हारी आंखें मुर्दे की आंखें। नयनन संत दरस नहीं देखा। महादेव जी ने कहा है, क्या संख्या है? लोचन मोर पंख कह लेखा। पार्वती से कहा है 113। ये हम नहीं कह रहे हैं, महादेव जी कह रहे हैं। लेकिन हम हैं काले नाग। महादेव कहो चाहे कोई कहो, हमारा विष नहीं उतरेगा। जो आंखें भक्तों के दर्शन नहीं करती हैं, वो मुर्दे की आंखें हैं। मोर पंख में बहुत सी आंखें होती हैं, वो क्या देख सकती हैं? बनी हैं आंखें मोर पंख के भीतर बहुत सी, लेकिन वो देख नहीं सकती हैं। वो मुर्दा हैं। उन पे कैंची चलाओ, कोई उनको कष्ट नहीं होगा। मर चुकी हैं वे आंखें। जिंदा आंखें नहीं हैं। वे आंखें जो भगवान के भक्तों के दर्शन नहीं करती हैं, वो मर गई हैं, यानी वो मुर्दा हो गया शरीर। जीवत शव समान ते प्राणी, जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी। क्या हुआ है? तुमने घर छोड़ दिया, साधु बन करके यहां चले आए, बाई बन करके यहां चली आई। तुम सब मुर्दे हो। परस्पर में सौहार्द नहीं है। भक्त का भक्त से प्रेम होना ही भक्ति है। कपिल भगवान ने कहा, शायद 3 स्कंद में 25वें अध्याय में होगा, तितिक्षव कारुणिका है 21। तितिक्षा सहना,
किसी ने कह दिया शब्द गलत तो सह लो चुपचाप, किसी ने कुत्ता कह दिया तो सह लो चुपचाप। सहनशीलता वाला ही उठता है। देखो एक उदाहरण देखते हैं। अभी करीब इलेक्शन के पहले किसी ने, कोई मुसलमान मंत्री, नाम वाम याद नहीं रहता है, हाँ कौन खां है कोई, हाँ, उन्होंने कहा कि मोदी साहब के लिए कि ये कुत्ता है। तो कायदे से तो जब उसने कुत्ता कहा तो हमको भी कहना चाहिए तुम गधे हो, टिट फॉर टैट। अरे भाई हम कुत्ते हैं तो तुम गधे हो, चलो गधे नहीं तो सुअर हो, मलमूत्र खाते हो, कुछ तो कह सकता है आदमी। लेकिन उन्होंने उत्तर दिया कि ये बड़े सौभाग्य की बात है, हम देश के कुत्ते हैं, भारत देश के वफादार हैं। सह लिया उन्होंने। सहने का फल क्या मिला? कुत्ते भूख रहे हैं और कुत्ता प्रधानमंत्री बन गया। तो भक्त का पहला लक्षण है तितिक्षा। उसमें एक गुण था मोदी में, इसलिए भगवान ने कृपा किया। सारे मुस्लिम कंट्री हिट लिस्ट पे नाम है, किसी की तरह से मोदी मारा जाए, लेकिन कुछ नहीं, जब तक भगवान है कुछ नहीं होगा। संसार में कोई कुछ नहीं है, न मोदी है न कोई है तो केवल भगवान है। हम सब लोग एक जीव हैं बेचारे, क्या हैं? कुछ नहीं है। भगवान की कृपा से हम लोग जी रहे हैं, नहीं तो जी नहीं सकते। राजीव गांधी भी देश का प्रधानमंत्री था। दंडवत करने आया एक आई महिला और कौन सा बम होता है जने, उस विस्फोट हुआ और खत्म हो गया। इंदिरा गांधी को बॉडीगार्ड ने मारा क्योंकि ईश्वर इनके विरोध में था। ईश्वर अनुकूल रहेगा तभी जीव कुछ काम कर सकता है। जो कुछ है ईश्वर है, न हम न तुम न मोदी न कोई। गांधी को गोली मारा बीच सभा में। कोई भी मनुष्य काम कर रहा है भगवान की कृपा से कर रहा है। जीव में कोई तारीफ नहीं है, न थी न होगी। तितिक्षु, सहना सीखो, पहला लक्षण है। दूसरा है करुणा करो, उस पर दया करो। जो तुमको गाली दे रहा है उस पर दया करो। तीसरा है सुहृद, उसका हित सोचो। सर्वदयी नाम सारे संसार के जीवों के प्रति है। चौथा है किसी से द्वेष मत करना, अजात शत्रु बन जाओ। अजात शत्रु एक हुए हैं युधिष्ठिर, बोले नहीं हर आदमी को होना पड़ेगा। भक्ति चाहते हो, नहीं तो जाओ, भक्ति कुछ नहीं है। भक्ति का ढोंग करोगे, भक्ति नहीं हम पाओगे। शांता, शांत हो जाओ। साधवा साधु भूषणा, साधु मन साधना करो हर समय, और साधुओं को अपना भूषण, अपना गहना मानो। जैसा गहना पहन करके चलती है कोई छबीली और इठलाते चलती है, मटकते चटकते, क्योंकि उसको गहने का गर्व है। वैसे ही साधुओं के बीच में रहने का स्वाभिमान रखो कि भक्तों के बीच में हमको प्रभु ने रख दिया। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हमको कमरा दे दीजिए अलग, हम एकांत प्रिय हैं।
अरे एकांत में तो शेर भी रहता है, एकांत में काला नाग भी रहता है, एकांत में डाकू भी रहते हैं, एकांत में चोर रखते हैं। एकांत बड़ा है कि भगवान बड़ा है? ये मिथ्या अहंकार में आदमी कहता है हम तो भाई भीड़ पसंद नहीं करते हैं। तुम पशु हो, तुम्हारी बुद्धि में पशुता घुस गई है। भीड़ नहीं है, भगवान के भक्त लोग हैं। ये भगवान से बड़े हैं। इसीलिए कपिल भगवान ने कहा, माताजी तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदैनाम अजात शत्रु शांता साधव साधभूषणा। ऐसी भक्ति करो और देखो भगवान आते हैं कि नहीं आते हैं। अब भक्ति तो हम करते नहीं, काले नाग बन गए हैं। किसी ने एक शब्द कह दिया, मान लो जूता ही कह दिया, तो 12 साल तक उसको याद रखेंगे। काला नाग 12 साल तक बदला लेता है। उसकी आंखों में ऐसा कोई लेंस होता है कि वो मारने वाले के फोटो उसमें आ जाती है और वो कभी नहीं फोटो भूलता। ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। 3-3 साल में खाट पर चढ़कर के काले नाग ने काटा। आदमी ढूंढ लिया वो कहां है, कहां सो रहा है। बड़ी होशियारी से सोया था, जानता था एक काला नाग घायल हो गया हमसे। कई कई साल बाद उसने जाके बदला लिया। वैसे हम लोग जैसे साधु बन गए, बाई बन गए, और काले नाग से बुरी हालत है। ऐसे में भक्ति क्या मिलेगी? तुम समझते हो पक्ष कर रहे हैं, बाबा के सामने ये बात कही गई, बाबा बैठे रहे। अरे भाई, हम बैठे इसलिए रहे कि उसने बेचारे ने क्षमा भी मांगी तुमसे और तुमने क्षमा नहीं किया। इसका फल है कि दिन पर दिन तुम्हारी श्री जा रही है। किसी ने नहीं सिखाया मथुरा वालों को मीटिंग में कि तुम बुराई करना उनकी। हमारे किसी आदमी ने नहीं किया, हम बड़े खुश हैं। दूसरे लोगों ने बुराई किया जिनका मान मंदिर से कोई संबंध नहीं था। फिर भी तुम गुस्सा कर रहे हो मानगढ़ की मीटिंग में मेरी बुराई भई। क्यों बुराई भई? तुम्हारी श्री जा रही है और श्री इस तरह से नहीं लौटेगी। श्री लौटने के उपाय है, इन्हीं भक्तों के शरण में आओ और देखो 10 दिन में उठ जाओगे। भगवान से बड़ा है भगवान का भक्त। ये भगवान ने कहा, ये ब्राह्मणान मई धियो क्षिपतोर चिंत। क्षिपता उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भक्त लोग तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी जाकर के उनको मनाओ। देखो भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं उपाहृत तुम्हारे पास खींच करके आ जाऊंगा, खींच करके आऊंगा। और ऐसा नहीं है तो तुम 1000 कोशिश करो, श्री नहीं लौटेगी। श्री तो लौटती है एकमात्र भगवान और भक्तों की कृपा से। लक्ष्मी जी ने कहा था, मेरी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा शंकर तपस्या करते हैं। 5वें स्कंद के अंदर 98वें अध्याय में 5, 18, 22 मत प्राप्ते जेष सुरा सुरादया अजम ब्रह्मा ईश्मन शंकर। इंद्र सुरादि ये सब तप करते हैं। तप्यंत उग्रन तप इंद्रिय धिया, बड़ा उग्र तप करते हैं।
लेकिन नहीं पा पाते हैं। हृदय भवत्पाद परायणान नमाम, जो आपका परायण है, शरणागत है, वही मुझे प्राप्त करता है, क्योंकि मैं महासती हूं। त्वहृदया, आप में हमारा हृदय है, और जो आपकी शील में नहीं है वो कैसे मुझे प्राप्त कर लेगा। भगवान की भक्ति ऐसी बड़ी चीज है भाई। ये हम कह रहे थे कि मौत क्या चीज है? कुछ नहीं है। काल क्या चीज है? कुछ नहीं है। भगवान की शरण में जाओ, काल फाल्स खत्म। जो घट अंतर हरि सुमरे, ताको काल रूठ कहा करी है, जो चित चरण धरे। काल हो, महाकाल हो, और कोई हो, कुछ नहीं कर सकेगा तुम्हारा। अगर तुम्हारा भगवान में चित्त है तो उदाहरण दिए उन्होंने कई नीचे। कोपे तात प्रहलाद भगत को नाम ही लेत जरे। नाम लेते ही जल गया। खंभपाड़ नरसिंह प्रगट भये, और नहीं, ये नहीं है, ये है नाम ही लेत जरे। ठीक है। खंभ पाड़ पर नरसिंह प्रकट भय, असुर के प्राण हरे। जो घटंतर हरि सुमरे। काल कोई चीज नहीं है। एक उदाहरण दे दें क्योंकि अब समय होने वाला है। महादेव जी ने शाप दिया, रामायण में उत्तरकांड में 109। शाप दिया महादेव जी ने, अब जन करें विप्रपमाना। विप्र माने ब्राह्मण, विप्र माने भक्त। जानने से संत अनंत समाना। संत माने भक्तों को, अनंत माने भगवान समझना। यह है महादेव जी की शिक्षा। भक्तों को भगवान से एक पैसा कम न समझना, ज्यादा भले समझ लेना। अगर किसी भक्त ने कहा कि जूता के तुम लायक हो, तो कह दो हाँ भाई लगाओ एक आध हमारे में। ये भक्ति है, ये निष्पक्ष भक्ति है। तुम उसको पक्षपात समझते हो, समझे हो। अब यहां महादेव जी पक्षपात ही तो कर रहे हैं। इंद्र कुलिश मम शूल विशाला, क्या बढ़िया चौपाइयां हैं। काल दंड हरि चक्र कराला। इंद्र का वज्र अमोघ है। महादेव का त्रिशूल प्रलय कर देता है। यो प्रलय में नाचते हैं त्रिशूल लेकर के, तांडव नृत्य जो लोग करते हैं।
त्रिशूल लेकर के नाचते हैं। यूं घुमाया त्रिशूल, इधर गया, इधर अग्नि निकली, इधर गया, ऊपर गया, दशों दिशाओं में त्रिशूल की अग्नि फैलती है, उससे संसार जल जाता है। तांडव नृत्य हम लोग देखा करते थे, जिस दिन विश्व प्रसिद्ध लोग नाचते थे, आज तांडव होगा। यों त्रिशूल मारा नीचे जमीन की ओर, आग नीचे जमीन पर आई, यों ऊपर किया, आग ऊपर फैल गई। वो ऐसा रहता है बिजली का कुछ फिटिंग, इलेक्ट्रिसिटी का। यों इधर त्रिशूल मारा, इधर आग फैली, इधर मारा त्रिशूल, इधर आग फैली। तो महादेव त्रिशूल लेकर के जब नृत्य करते हैं उसको तांडव कहते हैं। उससे सारा संसार जल जाता है। वही महादेव जी कहते हैं कि अरे भाई, इंद्र का वज्र और हमारा त्रिशूल और काल दंड, यमराज का दंड, कभी बेकार नहीं जाते हैं, और भगवान का चक्र भी बेकार नहीं जाता है। जो इनकर मारा नहीं मरई, जो इनके मारने से भी नहीं मरता है, वो भक्त के द्रोह से जल जाता है। भक्त द्रोह पावक सो जरई। किसी को भी बीमारी होती है, कुछ होती है, तो कोई न कोई कारण है भक्त द्रोह का। अनजान में हो गया है, पता नहीं पड़ रहा है। छोटी छोटी किसी को दस्त हो रहा है, पेट भी मोशन हो रहे हैं, दर्द हो रहा है, सबका मूल है भगवान के भक्त का अभाव। तुमने कुछ सोचो, गाली नहीं दिया, मन में सोचा होगा किसी भक्त के बारे में। वो है भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्, शारीरा मानसा दिव्या वैयासी अच मानुषा। क्या है? 3:22 और 38, 3:22-38। छींक भी आई है, कोई शरीर में कष्ट हुआ है, तो कोई न कोई कारण है। भगवान के किसी भक्त का कुछ तुमने सोचा है नुकसान, शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, दैवी कष्ट है, ये सब भगवान के आश्रय में आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता है। तो महादेव जी ने कहा कि विप्र माने भक्त द्रोह। भक्त द्रोह से ही अग्नि पैदा होती है और जो जला देती है। जा अस विवेक राखे हु मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। तेरे गुरु ने स्तुति किया है, और एक आशीषा मेरी, अप्रतिहत गति हुई है तोरी। तेरी गति कहीं रुकेगी नहीं। मैंने इसको क्षमा कर दिया, अनंत काल के लिए सर्प बना दिया था हमने इसको। शिव जी ने श्राप दिया था 107 में, बैठी रहस्य अजगर यू पाई पी, सर्प हुई खल मल मति व्यापी।
महाबिटप कोटर मह जाऊ, रहा अधमाधम अधम गति पाई। जा तू अनंत काल के लिए अजगर बन जा। तब उन्होंने, गुरु ने स्तुति किया और महादेव जी ने कहा, मोर शाप द्विज व्यर्थ न जाई है। 109 उत्तरकांड। जन्म सहस अवस यह पाई है, 1000 जन्म इसको जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन इसको दुख नहीं होगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पौन व्यापई सोई। कौनो जन्म मिटै नहीं ज्ञाना, किसी जन्म में भी इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। और वही हुआ 110 में उत्तरकांड में, त्रिजग देव नर जोई तन धरऊ। त्रिजग माने तिर्यक योनि में सर्प, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, जड़, पेड़, जहां भी मैं शरीर धारण करता था, तहां तहां राम भजन अनुसरऊं, भगवान की भक्ति करता था। भक्त डरता नहीं है हम मर के सर्प बने कि गधा बने कि कुत्ता बने, जहां भी बनेंगे भगवान के भक्त बनेंगे, दुख नहीं होगा। लेकिन भक्त बनो, भक्त बन करके भक्त भक्त से द्रोह न करे, नहीं सब भजन चौपट हो जाएगा। फिर न गोपाल जी आएंगे न गोविंद जी आएंगे, गधा राम जी बने आएंगे सपने में, भूत प्रेत आएंगे और भक्तापराध का फल भोगना पड़ेगा। जय श्री राधे।